हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोड टू सक्सेस। आज हम बात करने आए हैं एसएससी जीडी 2021 कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी वैकेंसी निकल चुकी है, लिंक ओपन हो चुका है, जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। बच्चे पूछ रहे थे कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, तो आज सारी बात करेंगे यही बैठकर डोर टू सक्सेस पर। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कर लिया है तो बेल का नोटिफिकेशन आइकन दबा लें, और अगर दबा लिया तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो कि 100 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। सीधा सीधा क्या है भाई, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। चलो ठीक है, आगे चलते हैं कि भाई किस तरीके से पार्ट में बटा होता है। तो जो 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए में आती है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पार्ट बी में आती है जीके और जीए, पार्ट सी में आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी कि 10वीं तक 8वीं तक मैं आपको बात करूँ तो ये जो इसकी जो मैथमेटिक्स है वो आती है। उसके बाद पार्ट डी की बात करें तो इंग्लिश हिंदी आती है। ठीक है, ऐसे चलते हैं। अब क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है और मैक्सिमम मार्क्स क्या है, ये बात करते हैं। तो 25 नंबर का जो है आपका रीजनिंग का पोर्शन होगा, 25 का ही जीके का, 25 का मैथ्स का, और 25 का इंग्लिश या हिंदी का। ठीक है। अब क्या नाम है, 100 नंबर का पूरा हो गया। और टाइम जो मिलेगा आपको 90 मिनट का मिलता है। 90 मिनट का मतलब आप समझते हैं 1.5 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 1 30 मिनट। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे चलते हैं कि भाई क्या सिलेबस क्या है इसका। ठीक है, सिलेबस आ गया आपके सामने। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी 4 क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका क्या नाम है 1 नंबर कटेगा। ठीक है, चलिए अब रीजनिंग में क्या क्या आता है देख लेते हैं। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे नॉर्मल वर्ल्ड टाइप के, जिसके अंदर आपको मिल सकता है सिमिलैरिटी या डिफरेंसेस, विजुअलाइजेशन, स्पेशल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, यानी कि जो संबंधी आयु संबंधी प्रश्न होते हैं, रिश्ते के संबंधी प्रश्न होते हैं, इस तरीके से आ सकते हैं। अरिथमेटिकल रीजनिंग आ सकती है, फिगर क्लासिफिकेशन आ सकता है आपके पास, अरिथमेटिक नंबर सीरीज आ सकती है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आ सकता है। वही जो जनरल सिलेबस होता है वही सब आएगा इसके अंदर भी। मेन आपको क्या फोकस करना होता है, कोडिंग डिकोडिंग पे करना होता है। ठीक है, डायरेक्शन पे करना होता है फोकस, थोड़ा सा फिगर के ऊपर फोकस कर लो आप, तो आराम से निकल सकता है। और ये बाकी सीरीज वगैरह होते हैं, इसके क्वेश्चन आराम से निकल सकते हैं आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगला क्या है जीके और जीए में। तो जीके जीए में क्या पूछा जाता है ये देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें हैं जो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यों पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये भी हम देख लेते हैं एक बार, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वही है कि द टेस्ट विल इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली पर्टेनिंग टू स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सीन, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च एक्सेट्रा। तो यही क्वेश्चन काफ़ी सारी चीज़ों पुराने पेपरों में पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन आएंगे। इसकी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज भी मैं आपको बना कर दूंगा, जो एक से एक अच्छी आपकी टेस्ट सीरीज होगी। ठीक है, देख लेंगे, वो भी फ्री होगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें क्या आएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में देखा जाए तो आपको एक एक पूरा सिलेबस में बताऊं तो नंबर सिस्टम, computation of whole numbers, decimal and fractions, relationship between number, fundamental arithmetical operations, percentage ratio, proportion, average, interest, profit loss, discount, mensuration, time and distance ratio and time and work। वही सेम पेपर है यार जो एसएससी के काफ़ी सारे एग्जाम्स में आया गया, इसके लिए भी सेम सिलेबस है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनका लेवल जो होगा वो थोड़ा सा कम होता है। अब बात करें हिंदी और इंग्लिश कैंडिडेट्स की एबिलिटी की, तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन विल बी टेस्टेड। वो ये हिंदी इंग्लिश में वही बेसिक कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा। ठीक है, ये इसका सिलेबस होता है एक छोटा सा। तो दोस्तों इस सिलेबस के बाद पीईटी की बात कर लेते हैं। पीईटी में क्या होता है, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है ये बात करते हैं अब हम। देखो 5 किलोमीटर की रेस दिखा रहा है इसके अंदर 24 मिनट में मेल के लिए। ठीक है, जो रेस, सबसे पहले रेस की बात करेंगे इसमें। तो रेस 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर मान लिए मेल को, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में माननी है फीमेल को। ठीक है, और उसके बाद जो 4 कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ये तो चलो अलग चीज़ हो गई। उसके बाद इसमें क्या है, 1.6 किलोमीटर की रेस 6.5 मिनट में मारनी है, और फीमेल को 800 मिनट में 800 मीटर की रेस जो 4 मिनट में मारनी है फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन। यानी कि देखो सिंपल सा मैं लॉजिक बताऊं क्या कह रहा है ये, सिंपल सी बात मैं कहूँ तो जो लद्दाख से नहीं है उसके लिए क्या है, 5 किलोमीटर के अंदर 24 मिनट मेल के लिए, 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में फीमेल के लिए। ठीक है, जो लद्दाख से है यानी कि जो 4 कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन उसको के लिए क्या है,
1.6 किलोमीटर में 6.5 मिनट में माननी है, और अगर कोई लड़की है तो उसको 800 मीटर की रेस 4 मिनट में माननी है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? आगे चलते हैं। अब ये एक बात कह रहा है जो कि काफी ज्यादा नोट करने वाली, कह रहा है अ वुमेन कैंडिडेट हु हैज अ रिजल्ट ऑफ टेस्ट इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट पाई जाती है 12 वीक स्टैंडिंग और ओवर या फिर उससे ज्यादा, तो वो क्या होगी, टेम्परेली अनफिट उसको बोल दिया जाएगा। एंड अपॉइंटमेंट बी हेल्ड इन एबियंस अंटिल द कन्फाइनमेंट इज ओवर। ठीक है, ये इसके लिए होगा। द वैकेंसी अगेंस्ट विच अ वुमेन कैंडिडेट वॉज सिलेक्टेड विल बी केप्ट रिजर्व फॉर हर। देखो रिजर्व तो रखी जाएगी लेकिन तब तक वो अनफिट होगी टेम्परेली, इतना ध्यान रखना। अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो अनफिट मानी जाएगी तब तक के लिए, लेकिन उसके लिए जो अगर वो सिलेक्ट होती है तो उसके लिए वो क्या है, सिलेक्टेड कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहेगी सीट। शी विल बी री एग्जामिन्ड फॉर फिजिकल टेस्ट 6 वीक्स आफ्टर द डेट ऑफ कन्फाइनमेंट सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। तो यानी कि उसकी जो कन्फाइनमेंट है उसके बाद अगर वो फिट, उसके लिए एक और टेस्ट किया जाएगा। कितने दिन बाद? उसके 6 वीक के बाद। और जैसे ही मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह, फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह होगा अगर उसके पास, तो वो ठीक है। अगर वो अनफिट, अगर वो फिट पाई जाती है, यहाँ पे लिखा है शी फाउंड फिट शी मे बी अपॉइंटेड टू द पोस्ट kept reserved for and allowed the benefits of seniority in accordance with the instruction of the government as amended from time to time। तो ये एक जो लेडी है अगर कोई प्रेग्नेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक सूचना है, किसी भी लेडी के लिए हो सकती है, क्योंकि अगर ज़िंदगी में कभी आगे हम लाइफ जीते हैं तो इसमें ये चीज़ें आती हैं उतार चढ़ाव, तो इस चीज़ को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है। आगे चलते हैं। अब पीएसटी क्या होता है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है वो कि भाई आपकी जो हाइट है, मेल के लिए 170 मांगी है सेंटीमीटर में, फीमेल के लिए 157 मांगी है सेंटीमीटर में। ठीक है, इतना ध्यान रखना। फ्यू कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स आर अलाउड रिलैक्सेशन इन हाइट। जो भी कैटेगरीज होगी उसके लिए जो है आपको मिल जाएगा एक अलाउंस, जो भी होगा रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन इस प्रकार से, अगर कोई बच्चा एसटी है तो उसके लिए 162 मेल के लिए, फीमेल के लिए 150। अगर कोई बच्चा एसटी है नॉर्थ ईस्ट का तो 157 और 147। कोई बच्चा लेफ्ट विंग का है, एक्सट्रीमिक्स आफ्टर डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट का एसटी, तो 160 और 147। इस तरीके से सारी ये दी गई हैं, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसके लिए भी ये दी गई हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं आगे चेस्ट की। तो चेस्ट के अंदर क्या मांगा? मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट। अगर बिना फुलाए बात करूँ तो 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए आपके पास मिनिमम। और ठीक है, और उसके बाद अगर मैं फुलाने की बात करूँ तो 5 सेंटीमीटर और फूलना चाहिए, यानी कि 85। यानी कि अगर आपके पास 80 है तो 5 सेंटीमीटर और फूलेगी तो 85 होनी चाहिए फुलाकर, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, उससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्यू कैटेगरीज आर, वही रिलैक्सेशन कुछ कैटेगरीज में है, जिसमें एसटी की बात करें अगर हम तो 76 मांगी है और 5 फुलाकर उस। ठीक है, गढ़वाली वगैरह की बात करें तो 78 मांगी है। आगे चलते हैं वेट की। तो वेट तो प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी वेट होगा वो माना जाएगा। ठीक है, बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार कि भाई एट द टाइम ऑफ डीएमए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल वेरीफाइड। जो 10वीं का सर्टिफिकेट होगा आपका वो वेरीफाइड होगा, उसमें जो कि आपका नेम, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन वगैरह देखेगा। डोमिसाइल वेरीफाइड होगा, एनसीसी का सर्टिफिकेट होगा अगर आपके पास वो वेरीफाई होगा। सेल्फ डिफेंस पर्सनल कुछ होगा तो वो वेरीफाई होगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन होगा तो वो होगा। कास्ट सर्टिफिकेट हो तो कास्ट दिखाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपकी, ये तो सिलेक्शन की बात की बात है। अभी हम सिलेबस की बात करते हैं, और सिलेबस के साथ साथ हम पीएचडी की बात कर रहे थे। ठीक है, सिंपल सा सिलेबस है इसका, वो मैंने आपको बता दिया है। सीबीटी का टेस्ट होगा, 4 पार्ट में बांटा जाता है। पार्ट ABCD, 25-25 नंबर के सब होते हैं। 100 नंबर का पेपर, 1 नंबर हर क्वेश्चन के लिए होगा। 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन, 1.5 घंटा मिलेगा, यानी कि 90 मिनट मिलेंगे आपको। वो भी अगर मैं बात करूँ तो ये कंप्यूटर पे एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम इसको बोलते हैं। MCQ क्वेश्चंस होंगे इसके अंदर, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा भी आपको कुछ नहीं देखना। अगर मैं उसकी बात करूँ आगे कि भाई क्या सब्जेक्ट में आएगा, वो मैंने आपको बता दिया। ये सिलेबस है, आज की तैयारी मैं अच्छे से कराऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।